नाज़रीन, कभी हज़ारों चेहरों का मरकज़, कभी लाखों दिलों की धड़कन, और आज एक खामोश कब्र जिस पर एक फूल तक नहीं रखा गया। ये है सीनियर अदाकारा आयशा खान की आखिरी कहानी। ना जनाजे पर कोई फनकार, ना आग नम करने वाला कोई दोस्त, और जिन्होंने जंग लिया था उनके वजूद से वो भी खामोशी से आए और खामोशी से वापस चले गए। क्या ये अंजाम था इस अजीम फनकारा का जो बरसों तक स्क्रीन पर छाई रही। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इस कब्रिस्तान में उसको दफनाया गया, क्यों उनके बेटियों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया, और क्यों उनकी इकलौती बेटी अपनी मां का आखिरी दीदार करने तक भी ना आई, और क्यों कोई साथी फनकार भी उनकी नमाजें जनाजों में शरीक ना हुआ। ये सब डिटेल्स हम देंगे आपको इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की माजी की मशहूर अदाकारा आयशा खान कराची में 77 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। अफसोस की बात है कि उनका इंतकाल इसी फ्लैट में हुआ जहां वो अकेली और तन्हा जिंदगी गुजार रही थी, और उनकी इंतकाल को एक हफ्ता गुजर गया, किसी को खबर तक न हुई। जब बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को उनके फ्लैट से बदबू महसूस हुई तो पुलिस को इतला दी गई। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर आयशा खान साहिबा की लाश मौजूद थी, जो हफ्ता भर से खामोश पड़ी थी। लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया, फिर वहां से उसे घर तक पहुंचाया गया। एक बेटा इस्लामाबाद में रहता है, दूसरा मलेशिया में और बेटी लंदन में मुकीम है। कि उनके बेटों का नाम अरहम और अहमद है, जबकि बेटी का नाम आलिया है, जो अपने वक्त के एक मशहूर मॉडल थी। इनके तीनों बच्चे अपनी जिंदगियों में खुश हैं, शादीशुदा हैं और अपने फैमिली के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजार रही हैं। आयशा खान ने कुछ अरसा पहले अपनी तमाम की तमाम जायदाद अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, और उनको ये लगता था कि शायद वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। जायदाद नाम करने के बाद वो उनकी ज़्यादा तवज्जो करेंगे, लेकिन यही से बस वो बदकिस्मत औलाद जायदाद लेने के बाद अपनी माँ से कराना कशी कर बैठे और अपनी जिंदगियों में मसरूफ़ हो गए। जब पुलिस ने राब्ता किया तो एक ही बेटा पहुंचा, और उसका रवैया इस कदर बेहस था, पुलिस ने कानूनी कागज पर दस्तखत करवा कर लाश हवाले की, और फिर एडी के सदखाने से लाश को सकी हसन कब्रिस्तान ले जाया गया। ये जनाजा किसी फनकार का था, लेकिन वहाँ कोई साथी फनकार नहीं आया, ना कोई फूल, ना कोई दुआ मांगने वाला, और ना कोई मीडिया वाला पहुंचा। जिस शख्सियत को कभी हजारों लोग स्क्रीन पर देखते थे, आज उसको दफनाते हुए चंद हाथ भी नसीब ना हुए। कब्रिस्तान में उनकी तस्वीर उनके वालिद की कब्र के पहलू में की गई। एक ही कब्र को इन दो हिस्सों में तकसीम करके खामोशी से दफन करा दिया गया। तस्वीरों में साफ दिखाया जा सकता है कि ना कोई कुतबा, ना फूल, ना कोई दुआ कलमात, बस एक खामोश कब्र, एक खामोश खातून की खामोश बड़ी जिंदगी का इख्तिताम। महल्लेदारों ने बताया कि आयशा जी बहुत सदका दिल खातून थी, बहुत मुलसिनार थी, लेकिन आखिरी वक्त में वो अकेली रहने लगी, परेशान रहती थी, खुद से बातें करती थी, और एक दिन अचानक खामोश हो गई। बताया गया कि उनके पाँव में फ्रैक्चर भी आया था, और तब से वो घर के अंदर ही कैद होकर रह गई थी। और बुढ़ापा था और फ्रैक्चर भी आ जाए तो इंसान बहुत ही बेबस हो जाता है। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई है, ना कोई नर्स, और आखिरकार वो तन्हाई में दम तोड़ गई। जब वो बेटा जो वापस आया था उससे पूछा गया कि आप कुछ मजीद कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, तो उसने कहा हमने जाना है और हमें वापस जाना है, और फिर खामोशी से तदफीन करके वापस अपने कामों में मशगूल हो गए। ना माँ के लिए कुल, ना दुआ, ना किसी को इतला दी, ना किसी मीडिया को बुलाया। ये कैसी औलाद थी, माँ को अकेला छोड़ दिया, जिंदा होने पर और अकेला दफना देने। मरने के बाद सीनियर अदाकारा सादिया इमाम ने एक वीडियो पर काम में कहा कि आयशा जी अब हम में नहीं रही, एक इंतहाई सीनियर आर्टिस्ट जिनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ एक आर्टिस्ट होने के नाते, क्योंकि जो हमारा फ़र्ज़ है वो हम पूरा नहीं कर सके। कि बच्चों ने क्या किया नहीं किया वो जाने, उनका रब जाने, लेकिन एज एक आर्टिस्ट पूरी इंडस्ट्री की तरफ से हमें आपसे मुआज़रत चाहती हूँ, हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए। इस वाक़े ने ये सिखा दिया कि औलाद होना काफ़ी नहीं है, एहसास वाली औलाद और नेक औलाद होना ज़रूरी है। वालिदैन को आखिरी वक्त में तन्हा छोड़ देना ये किसी भी इंसानियत के दायरे में नहीं आता। शोहर बहन वाले सब रुखसत हो गए, और जब ज़िंदगी का आखिरी सफ़र शुरू हुआ तो औलाद ने पीठ मोड़ ली। अल्लाह ताला आयशा खान की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और हमें ये हिम्मत दे कि हम अपने
والدین کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں جیسا اس عظیم فنکارہ کے ساتھ کیا گیا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ عائشہ خان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور ہم بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عائشہ خان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آپ کو یہ اگر ویڈیو پسند آئے اور اسی طرح کی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز بھی آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔